कहानी खूंखार शैतान की। शहर से दूर ट्रायंगल के आकार वाले घर में तीन दोस्त गर्मियों की छुट्टियां मनाने आते हैं। घर के किनारे झील है जहां दो दोस्त अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे होते हैं। जहां एक दोस्त किताब पढ़ती है तो दूसरा दोस्त ड्रोन उड़ाता है। लेकिन उनकी एक दोस्त घर के अंदर होती है जिसका नाम जेसिका होता है। जेसिका को सोते देख उसकी दोस्त वहीं बैठ अपनी किताब पढ़ने लगती है। तभी न जाने एकदम से जेसिका को क्या हो जाता है। जेसिका भयानक सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज सुनकर उसकी दोस्त डर जाती है। तभी जेसिका अपनी बिस्तर से गिर जाती है। जेसिका को उल्टियां भी आने लगती हैं। उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। अचानक से जेसिका अपनी दोस्त के बालों को जड़ सहित उसके सर से उखाड़ देती है। जेसिका की दोस्त दूसरे दोस्त के पास घायल हालत में मदद के लिए जाती है। तभी जेसिका बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त के ड्रोन से खुद को घायल कर झील में गिर जाती है। तभी जेसिका को बचाने के लिए उसका दूसरा दोस्त झील में कूद जाता है। तभी जेसिका अपने दोस्त का सर धड़ से अलग कर देती है, अपने दोस्तों को मार देती है। जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है। हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। एक रात एली की बहन बेथ उसके घर पर आती है। बेथ एली के बच्चों को गिफ्ट देती है। बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लाती है। ये देखकर एली और उसके बच्चे उदास हो जाते हैं। बेथ एली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। एली बेथ से अकेले में बात करने के लिए अपने बच्चों को पिज्जा लेने भेज देती है। एली बेथ को बताती है उसका हस्बैंड उसके साथ अब नहीं रहता। बेथ ये सुनकर दुखी हो जाती है। उसी दौरान बच्चे पिज्जा लेकर वापस आ रहे होते हैं और अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्थक्वेक चला जाता है। तभी एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है अर्थक्वेक की वजह से एक बहुत बड़ा सुरंग बन गया है। डैनी देखने के लिए अंदर चला जाता है जहाँ पर डैनी को लेटर्स और रिकॉर्ड ऑडियो टेप्स मिलते हैं। डैनी को प्रीस्ट फादर की तस्वीर भी मिलती है। ये सब अपने बैग में डैनी रख लेता है। साथ ही उसे वहाँ पर बहुत से होली क्रॉस भी नजर आते हैं जिनको देखकर ये बात तो साफ है यहाँ पर किसी बुरी ताकत को कैद करने का एक जादू किया गया था। तभी डैनी को एक भयानक किताब मिलती है जिसे डैनी अपने साथ रख लेता है। इसी दौरान एली अर्थक्वेक की वजह से अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही होती है, इसलिए अपने पड़ोस में एक लड़के गैब्रियल के पास जाती है। उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ ही पड़ोस में एक बुजुर्ग आदमी को भी हम देखते हैं। अभी थोड़ी देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर आ जाते हैं। अर्थक्वेक में लिफ्ट का इस्तेमाल करने को मना करती है। एली बच्चों को देख बहुत खुश होती है। एली अपना काम करने लगती है। लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने लगती है। उसी दौरान डैनी उस भयानक किताब को खोलने की कोशिश करता है। तभी डैनी की उंगली किताब को खोलते वक्त नुकीले दांतों से लग जाती है। डैनी की उंगली से खून निकलने लगता है। खून की कुछ बूंदें भयानक किताब पर गिर जाती हैं, जिसे भयानक किताब अपने अंदर सोख लेता है। तभी भयानक किताब के नुकीले दांत खुलने लगते हैं, जिससे डैनी तुरंत भयानक किताब को खोल देखने लगता है। भयानक किताब में नर्क के भयानक दानवों की तस्वीरें बनी होती है। डैनी की बहन ब्रिगेड उसे किताब को पढ़ने से रोकती है और चली जाती है। तभी डैनी ऑडियो टेप्स को सुनने लगता है। जैसे ही दूसरे ऑडियो रिकॉर्डर को सुनता है तभी नर्क के दानव को जगाने का मंत्र शुरू हो जाता है। डैनी रिकॉर्ड को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता, जिससे खूंखार शैतान आजाद होकर एली को उठा के लिफ्ट में फेंक देता है। लिफ्ट के तारों की मदद से खूंखार शैतान एली के हाथ पैर को बांध देता है। एली के एक हाथ की हड्डी को भी बुरी तरह तोड़ देता है। तभी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है। किचन में जाकर एली डरावने तरीके से अंडे पकाने लगती है। जब एली के पास उसकी बहन बेथ आती है, एली सबको मारने की बात करती है। तभी एली अजीब तरीके से चलते हुए उल्टियां करती है। एली जब थोड़ा सा अपने होश में आती है, एली सिर्फ इतना कहती है, वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने मत देना। इतना कह के एली बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी एली को बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी डैनी और बेथ देखते हैं लिफ्ट काम नहीं कर रही है। सीढ़ियां भी अर्थक्वेक की वजह से खराब हो चुकी हैं और इमरजेंसी एग्जिट पर भी ताला लगा हुआ है। बेथ पड़ोस के लड़के गैब्रियल को एली के अजीब से बर्ताव और अचानक से बेहोश हो जाने के बारे में बताती है। गैब्रियल एली की आंख को बंद करता है मगर आंखें दोबारा खुल जाती हैं। सबको लगता है एली अब मर चुकी है। बेथ और दोनों पड़ोसी सभी मिलकर एली के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर गैब्रियल और बूढ़ा पड़ोसी कमरे से बाहर चले जाते हैं। एली के पास बैठी बेथ को फोन पर एली की आवाज सुनाई देती है। फोन की स्क्रीन टूट जाती है। बेथ कुछ समझे उससे पहले एली डरावने तरीके से उठ जाती है। एली का शरीर बहुत ज्यादा गर्म होता है। एली को ठंडे बाथटब में डाल देते हैं। तभी एली पानी से निकलकर दीवार पर चढ़ने लगती है। एली इतनी जोर से चीखती है कि सब उसकी चीख सुनकर बेहोश होने लगते हैं। तभी एली बाथटब में गिर जाती है। एली बाथटब से निकल हाथ में लिए नुकीले कांच के टुकड़े से बेथ पर हमला कर देती है। बेथ का हाथ घायल हो जाता है। तभी एली अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है। टैटू वाली मशीन से अपनी बेटी ब्रिगेड के चेहरे पर खरोंच मार देती है। तभी डैनी चेयर से एली को जोर से मारता है, अपनी बहन को बचा लेता है। एली इनी मिनी माइनी वाला गेम खेलती है। तभी गैब्रियल आ जाता है। एली गैब्रियल पर हमला कर देती है। गैब्रियल की आंख निकाल देती है।
एली गैब्रियल की आंख थूक देती है जो सीधे पड़ोस के एक लड़के के गले में जा फंसती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तभी मौका देख बेथ दरवाजा बंद कर देती है। बेथ दरवाजे में बने सुराग से बाहर देखती है। एली सबको मारने लगती है। गैब्रियल मदद मांगता है। एली अपने नाखूनों से गैब्रियल के गर्दन को काट देती है। तभी बूढ़ा पड़ोसी गन से एली पर गोली चलाता है। एली को गोली लगने के बावजूद भी एली बूढ़े पड़ोसी को मार डालती है। उसी दौरान एली की बड़ी बेटी ब्रिगेड अपने भाई डैनी से लड़ती है। जो भी कुछ हो रहा है सब उसी की वजह से हो रहा है, ऐसा कहती है। तभी डैनी बेथ को भयानक किताब के बारे में बताता है कि ब्रिगेड के नाक और आंख से काला लिक्विड निकलने लगता है, मुंह से कीड़े भी निकलने लगते हैं। तभी सबसे छोटी बेटी कैसी को दरवाजे पर खड़ी एली अपने बातों में बहला फुसलाकर उससे थोड़ा गेट खुलवा लेती है। एली अपनी बेटी कैसी की गर्दन पकड़ लेती है। बेथ और डैनी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। बेथ कैसी को एली के हाथों से छुड़ा लेती है। तभी बेथ देखती है एली की बड़ी बेटी ब्रिगेड किचन में कांच के टुकड़े खा रही होती है। एली की बड़ी बेटी ब्रिगेड भी खूंखार शैतान के वश में आ जाती है। तभी ब्रिगेड अपनी आंटी बेथ पर हमला कर देती है, अपनी छोटी बहन को मारने की कोशिश करती है। तभी छोटी बहन कैसी अपने टूटे डाल के स्टिक को बचाव में आगे कर देती है। कैसी का डॉल स्टिक ब्रिगेड के मुंह के जरिए सर के आर पार चला जाता है। डैनी ब्रिगेड की बॉडी को रस्सी से बांध देता है। बेथ कमरा बंद कर बैटरी की जुगाड़ से ऑडियो रिकॉर्ड को सुनने लगती है। तभी एली को बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। अंदर जाने का रास्ता नजर आता है। उसी दौरान ब्रिगेड कैसी पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी डैनी कैसी को बचा लेता है। ब्रिगेड चाकू से डैनी पर हमला कर देती है। तभी डैनी गैस ऑन कर फ्लेमेबल स्प्रे से ब्रिगेड को जला देता है। उसी दौरान ऑडियो रिकॉर्ड में प्रीस्ट की आवाज सुनती है। प्रीस्ट कहता है इस शैतान को रोका नहीं जा सकता, इसे जितना दूर हो सके भागने में समझदारी है। तभी बेथ एली की रिफ्लेक्शन देख लेती है। एली पर बेथ हमला करती है। एली बेथ को उठाकर फेंक देती है। कैसी टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी बेथ और कैसी के सामने डैनी दम तोड़ देता है। एली बेथ पर हमला करने वाली होती है। तभी एली को पता चलता है बेथ के पेट में जीवन पल रहा है। बेथ और उसके बच्चे को मारने में बड़ा मजा आएगा, ऐसा एली कहती है। तभी कैसी बेथ को कैंची दे देती है। बेथ कैंची को एली के नाक में घुसा देती है, जिससे एली कुछ देर के लिए रुक जाती है। बेथ कैसी को लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी बूढ़े पड़ोसी की गन ले लेती है। उसी दौरान एली हमला करने की कोशिश करती है। तभी बेथ गोली चला देती है। एली का पैर उड़ा देती है। तुम सब मारे जाओगे, ऐसा मुर्दा पड़े लोग बोलते हुए हंसते हैं। तभी बेथ और कैसी लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एली और उसके दोनों बच्चे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, खूंखार शैतान के रूप में बदलने लगते हैं, जिसकी पिक्चर भयानक किताब के आखिरी पन्ने पर बनी होती है। दौरान कैसी देखती है उसकी माँ की चाबियां लिफ्ट के दरवाजे पर फंसी हुई हैं। कैसी चाबियां ले लेती है। तभी लिफ्ट चलने लगता है। शैतानी ताकतों की वजह से लिफ्ट में बहुत सारा खून भरने लगता है। तभी बेथ देखती है खूंखार शैतान लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है। लिफ्ट पर ज्यादा दबाव होने के कारण लिफ्ट का दरवाजा टूट जाता है। बहुत सारे खून के साथ बेथ और कैसी बाहर बहकर निकलते हैं। तभी बेथ और कैसी कार में बैठ जाते हैं। बेथ कार चलाने की कोशिश करती है। अर्थक्वेक आने की वजह से गाड़ी का टायर गड्ढे में फंसा होता है। तभी खूंखार शैतान गाड़ी की तरफ भागता है। खूंखार शैतान गाड़ी में किसी को नहीं पाता है। तभी बेथ और एली ऑटोमेटिक गेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बेथ निकल जाती है। तभी खूंखार शैतान कैसी को पैर से खींच कर ले जाता है। ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाता है। बेथ किसी तरह से अंदर आने की कोशिश करती है। खूंखार शैतान कैसी को चैनसो से काटने वाला होता है। तभी बेथ खूंखार शैतान पर गन से हमला करती है। कैसी बच जाती है। खूंखार शैतान बेथ पर चैनसो फेंक कर बेथ को नीचे गिरा देता है। तभी खूंखार शैतान श्रेडर मशीन को चालू कर देता है। बेथ को मारने की कोशिश करता है। कैसी श्रेडर मशीन को बंद कर बेथ को बचा लेती है। तभी बेथ चैनसो से खूंखार शैतान को काटते हुए श्रेडर मशीन में धकेल देती है। श्रेडर मशीन खूंखार शैतान को खींचकर काटने लगता है। बेथ चैनसो को एली के सर में घुसाकर मार डालती है। कैसी बेथ से कहती है तुम एक अच्छी माँ बनोगी। बेथ कैसी को लेकर यहाँ से दूर चली जाती है। तभी हम जेसिका को देखते हैं जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रह रही होती है। जेसिका वही लड़की होती है जिसे हमने कहानी के शुरू में अपने दोस्तों को मारते हुए देखा था। वो बहुत सारा खून देखती है। इससे पहले कुछ समझ पाते नए शरीर की तलाश में खूंखार शैतान जेसिका के शरीर में घुस जाता है।